हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर हमारा चल रहा है लाइन्स एंड एंगल्स। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चन अभी हम आज करने वाले हैं। आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, उम्मीद है आपने वो कर लिया होगा। तो उसके आगे क्वेश्चन कवर करते हैं। चलें स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ के बेसिक टॉपिक्स हैं, वो आपने सीखे थे, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाए। तो यहाँ वाला क्वेश्चन देखिए फिर से। यहाँ पे आसन कोण के बारे में बात हो रही है। तो उम्मीद है आपको पता होगा आसन कोण कौन सा होता है और किस तरह से इसको आप करेंगे। क्या बोला गया है, निम्नलिखित आकृति में क्या एक दो का आसन है। कारण लिखिए। बताइए मुझे कि 1 और 2 ये दिए हुए हैं, ये क्या आसन है एक दो का या नहीं है, और अगर है तो क्यों, और नहीं है तो भी क्यों, इसका कारण बताना है आपने। तो बताइए मुझे। किसी को पता है तो अपना हैंड रेज करके आंसर बता सकते हैं बच्चों, अगर किसी को भी पता है तो। देखिए मेरे हिसाब से एंगल 1 कोण 1 और कोण, या फिर आप डायरेक्टली इसको एंगल लिख सकते हैं। एंगल 2 आसन कोण नहीं है। ऐसा क्यों लिखा मैंने कि ये दोनों आसन कोण नहीं है, इसका रीजन है, मैं बताता हूं। इसके 3 रूल्स थे बच्चों। कितने? 3 रूल्स थे। क्या क्या रूल थे बताइए मुझे। एक तो था कि दोनों का वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों का वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, यानी दोनों का शीर्ष क्या है, कॉमन एक ही होना चाहिए। जैसे ये है, ठीक है, ये 2 एंगल हैं, एंगल 1 एंगल 2, इनका ये शीर्ष कॉमन है। लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग है, ये दोनों के शीर्ष कॉमन है ही नहीं। तो पहला रूल ही ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसीलिए ये कोण एडजेसेंट नहीं है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं क्योंकि क्योंकि उनके क्योंकि उनके शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि उनके शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है। क्योंकि उनके शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है, ये आप इसका रीजन लिखेंगे बच्चों। इसको नोट डाउन कर लो। जैसे ही आपका नोट डाउन हो जाता है, अपना हैंड रेज कर दें एक बारी, ताकि आपको पता लग जाए हमको भी कि आपने नोट डाउन कर लिया है, अगले क्वेश्चन कर सकें तब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जो हमने प्रॉपर्टी यूज की हैं उनका हर जगह यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। इसीलिए आप सारे टाइप ऑफ एंगल्स आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई निम्नलिखित में से प्रत्येक कोण एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं आपको। तो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, आप इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार आप ट्राई करके देखें।
यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड तीनों चीज निकालनी है। तो मुझे बताइए कि गिवन क्या है, यहाँ पे 55 गिवन है, क्या 55 डिग्री है एक कोण। अब मुझे बताइए कि क्या ये और ये दोनों कोण बराबर होंगे, और अगर होंगे तो क्यों होंगे। तो ये दोनों कोण में मतलब कौन सा, ये बताइए कि किस टाइप के एंगल है ये। अच्छा बच्चों, एक हमने टाइप किया था एंगल का जिसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां पे आप लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख देंगे 55 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, या फिर एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री आप लिख सकते हैं। सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ये, ठीक है। यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, और वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं एक दूसरे के। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए मैंने x को 55 के बराबर लिख दिया। तो यहाँ पे x तो पता लग गया। अब हमें क्या निकालना है, y का पता करना है हमें, और z का पता करना है। तो y का पता कैसे कर सकते हैं? देखिए, x प्लस वाई किसके बराबर आना चाहिए, पहले तो मुझे ये बताइए। x प्लस वाई होना चाहिए ये 180 के बराबर। ऐसा क्यों? x प्लस वाई 180 के बराबर क्यों होना चाहिए, ये मुझे बताइए। आप किसको पता है कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, क्या बता पाएंगे? तो आपने देखा होगा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो जो ये x और y हैं, ये रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है और इन दोनों का योग 180 है। तो यहाँ पे आपको x का मान पता है कितना, 55। x का मान पता है, y का मान निकालना है, ये 180 है। तो कैसे आप निकाल सकते हैं भाई, यहाँ से 55 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आप y इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 180 और माइनस 55। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 में से अगर 55 आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 125। ये 125 डिग्री हो गया। अब y का भी पता लग गया आपको, तो अब z भी निकाल सकते हैं हम। तो z कितना हो जाएगा, z हो जाएगा 125। भाई अभी तो y हमने 125 निकाला, तो z 125 कैसे हो गए, यही सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए y और z ये भी मुझे शीर्षाभिमुख कोण दिख रहे हैं, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसीलिए मैंने क्या कर दिया भाई, y को z के बराबर कर दिया। ठीक है, y को z के बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, या फिर वर्टिकली ऑपोजिट, ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से हम इनके एंगल्स एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। नोट डाउन कर लो इसे। सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, अगला पार्ट क्या है, यहाँ पे एक्स वाई जेड निकालना है। सेकंड भाग में भी, दूसरे भाग में एक्स वाई जेड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यूज? अब देखिए कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं किसमें। तो यहाँ पे हम जेड इजीली निकाल सकते हैं या नहीं, ये बताइए मुझे।
Z किसके साथ है वर्टिकली अपोजिट एंगल किसका है? Z का वर्टिकली अपोजिट एंगल 40 है ना? तो डायरेक्टली Z को 40 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू 40। क्यों? क्योंकि यही रीजन है शीर्षाभिमुख कोण, आप बोल सकते हैं इसको। आप यहाँ पे रीजन दे सकते हैं बच्चों कि शीर्ष होगा ये। शीर्षाभिमुख कोण होगा ये, इसीलिए Z 40 के बराबर आ गया, 40 डिग्री होगा। और कौन सा निकाल सकते हैं हम? यहाँ देखिए कि X कैसे निकालेंगे हम। ये तीन एंगल मुझे दिख रहे हैं, 40, X और 25। ये मिला के कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं? स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि X को आप कैसे निकालेंगे? X को निकालेंगे 180 में से अगर मैं माइनस कर दूं 40 प्लस 125, तो ये 40 प्लस 125, तो ये आ जाएगा X। इसको निकाल लीजिए, 180 माइनस 40 प्लस 125 कितना होगा? 40 प्लस 25 है बच्चों, सिर्फ ये 40 प्लस 25 कितना होगा? 65, 65। और x कितना आ जाएगा? 180 माइनस 65, ये आ गया 115। तो x 115 डिग्री होगा। अब y हमें निकालना है, तो y क्या होगा यहाँ पे? अब आप ये नहीं बोल सकते कि y x का शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण इस तरह से होते हैं, ये होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लाइन देखिए, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ यहीं पे खत्म हो जा रही है। इसीलिए एक्स वाई के बराबर तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? अगर ये x यहां तक होता, यहां तक, तो आप बोल सकते थे कि भाई x y के बराबर है। अभी नहीं बोल सकते, इसीलिए x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे x की वैल्यू तो हमारी आ चुकी है, y की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे ये देखना है। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए, यानी ये लीनियर पेयर बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बोल सकते हैं भाई ये लीनियर पेयर बनाते हैं, तो y प्लस 25 ये 25 होगा। फिर से चलते हैं क्वेश्चन पे, देखिए ये y प्लस कितना है? ये 40 है, ये 40 है। तो यहाँ पे हम 40 लिख सकते हैं। y प्लस 40 किसके बराबर होगा? ये 180 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे हम। y प्लस 40 ये 180 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, या फिर रैखिक युग्म इसको हम बोल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी हमने की थी। तो ये रैखिक युग्म हो गया, तो y की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं 180 माइनस 40, यानी y इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो y भी हमारे पास आ गया 40 डिग्री। अब x y z तीनों एंगल हमारे पास, ये बच्चों y 140 हो जाएगा, 180 माइनस 40 140 हो गया। तो y 140 है, x कितना आया था? x आया था 115 डिग्री और z आया था 40 डिग्री। ये तीनों एंगल हमारे पास आ गए। इसको नोट डाउन कर ले आप। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो इसमें आपने जो भी चीजें अभी तक पढ़ी हैं उनका यूज होगा, और ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, रिक्त स्थान यहाँ पे भरने हैं ये। तो एक बार आप कोशिश करें, बताएं मुझे कि इनका आंसर क्या क्या होगा। जैसे फर्स्ट वाला मैं आपको करके दिखा देता हूं, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होगा। बताइए, पूरक कोण कौन से होते हैं जिनका सम कितना होता है? पूरक कोणों के सम होता है 90 डिग्री। मतलब पूरक कोण जो होते हैं उनके मापों का योग 90 डिग्री होता है, उनका सम 90 डिग्री होता है। इसी तरह बाकी के भी आप एक बार ट्राई करें, भर के देखें और मुझे बताएं कि भाई क्या आएगा इन ब्लैंक्स में। तो सेकंड वाला देखिए, यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होना चाहिए? संपूरक कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ये भी क्लियर है। रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण डैश होते हैं, तो बताइए ये कितना होगा? रैखिक युग्म जो बनाते हैं वो कोण कैसे होते हैं? वो बच्चों, वो कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और जिन कोणों का योग 180 डिग्री हो वो संपूरक ही तो कहलाते हैं। अभी हमने सेकंड पॉइंट में किया था ये। अब फोर्थ वाला देखो, यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे डैश बनाते हैं। ये मुझे बताइए कि दो आसन, आसन मतलब एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं तो, और वो संपूरक भी हैं। तो हमने ये भी चीज की थी कि भाई दो एडजेसेंट कोण भी हैं और वो संपूरक भी हैं, तो वो क्या बनाएंगे? वो रैखिक युग्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रैखिक युग्म। तो ये रैखिक युग्म बनाते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा डैश होते हैं। ये मुझे बताइए कि दो रेखाएं हैं, ठीक है, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये जो कोण होते हैं ये कैसे होंगे? समान होंगे। तो ये समान होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ये आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है, मतलब एक कोण न्यून कोण है, तो दूसरा जो कोण होगा वो कैसा होगा? तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म कैसा होगा? तो भाई एक युग्म अगर न्यून कोण है तो दूसरा युग्म अधिक कोण होना चाहिए। दूसरा युग्म अधिक कोण ही तो होना चाहिए। तो ये अधिक कोण आप लिख देंगे, इसको नोट डाउन कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों ये लास्ट वाला पॉइंट क्या आपको समझ में आया? ये सामने सामने यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है, तो इसमें ऐसी कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। भाई ये देखिए, ये अगर न्यून कोण है तो ये दूसरे वाले अपोजिट एंगल्स का कौन सा पेयर होगा? ये अधिक कोण का होगा ना। ये एक कोण अगर कम है तो दूसरा ज्यादा होगा, तो इनको नोट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है कि संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों के नाम लिखिए। तो आपको जैसे ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण है, यानी ऊर्ध्वाधर यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? इसको हम शीर्षाभिमुख भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? शीर्षाभिमुख बोल सकते हैं, या फिर वर्टिकली अपोजिट बोल सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन भी हमारे सामने वर्ड आया था, तो ये क्या हो गया, मैंने बना के दिखाया था कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बारे में बात हो रही है। तो बताइए
कि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण कौन सा पेयर है जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो यहाँ पे मुझे जो शीर्षाभिमुख कोण दिख रहे हैं वो ये है, कौन से, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप लिख सकते हैं भी एंगल ए ओ बी क्या है, एंगल ए ओ बी, और दूसरा कौन सा है, लेकिन ये क्या है, ये बच्चों न्यून कोण है। ए ओ बी और बी ओ सी ये क्या है, ये न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण है। लेकिन यहाँ पे अधिक कोण पूछे गए हैं, क्या अधिक, तो अधिक कौन से होंगे, ये अगर न्यून है तो दूसरे वाले अधिक होंगे, ये दोनों अधिक होंगे। तो हम अधिक वाले यहाँ पे मेंशन करते हैं, अधिक वाले लिखते हैं, कौन से हो गए, एओडी, और दूसरा कौन सा हो गया, बीओसी। अब सेकंड देखिए, यहाँ पे आसन पूरक कोण की बात हो रही है। तो आसन पूरक कोण कौन से हो गए, तो आसन पूरक कोण मतलब बच्चों जो एडजेसेंट एंगल्स हों, क्या हों, जो एडजेसेंट एंगल्स हों, और यहाँ पे पूरक भी नाम जोड़ दिया, मतलब उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, उन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप लिखेंगे EOA एंगल EOA, और दूसरा एंगल कौन सा होगा, देखिए एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो AOB आप बोल सकते हैं। अब समान संपूरक कोण कौन से हैं, ये ढूंढिए, इसमें बताइए, क्या आप बता सकते हैं समान संपूरक कोण कौन से हैं यहाँ पे, समान संपूरक कोण कौन से होते हैं, संपूरक कोण होते हैं जो 90 डिग्री का एंगल, जो 180 डिग्री का जिनका सम हो, और समान मतलब दो 90 डिग्री के होने चाहिए तभी उनका सम 180 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के एंगल कौन से दिख रहे हैं, देखिए एक तो ये है और एक ये है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई एक तो है EOB एंगल EOB, और दूसरा यहाँ पे है EOD एंगल EOD है। अब है असमान संपूरक कोण कौन से होंगे यहाँ पे, देखिए असमान संपूरक कोण मतलब दोनों कोण समान नहीं होने चाहिए। तो एक तो यहाँ पे लिख सकते हैं और एक ये पूरा कोण लिख सकते हैं, इन दोनों को मिला के इनका सम तो 180 डिग्री होता है, लेकिन ये दो कोण समान नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल EOA, और दूसरा एंगल होगा EOC एंगल EOC। अब इसी तरह बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया है कि आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते वो आपको लिखने हैं आसन कोण, ठीक है, वो आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते, मतलब एडजेसेंट तो है लेकिन रैखिक युग्म नहीं बनाते, मतलब उनको उनका सम 180 डिग्री नहीं होगा, यही मतलब हो ना, रैखिक युग्म नहीं बनाते। तो बताइए AOB, एक तो हो गया AOB और AOB और AOE, AOB एंड AOE हो गया। AOB एंड AOE, तो जैसे ये सेकंड वाले में बताया गया था, ठीक है, एक तो ये हो गया आसन कोण, दूसरा कौन सा हो गया, इनका सम 180 डिग्री नहीं होगा बच्चों, जो हम कोण की बात कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे हो जाता है AOE एंड EOD, AOE और EOD। यहाँ पे तीसरा हो जाता है, तीसरा कौन सा होगा बताइए मुझे, EOD एंड
DOC, EOD एंड DOC। ये हैं जो आसन कोण तो है लेकिन रैखिक युग्म नहीं बनाते। नोट डाउन कर लो इसको। तो बच्चों जो आज हमने किए हैं क्वेश्चंस, उम्मीद है सारे आपको इजी लगे होंगे, क्योंकि इनके बेसिक्स हम पहले कर चुके हैं और वही चीज बार बार हम यूज कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। इसीलिए आप घर पे प्रैक्टिस की होगी तो अच्छे से आप कर पाए होंगे इन क्वेश्चंस को। अब अच्छे से जाके इस एक्सरसाइज को देखना, कोई डाउट हो तो अगले सेशन में जरूर पूछना। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।